जय गुरुदेव, तेरी शरण राम मिरण गुरु जी की जय। आप प्रेम सागर है, आप ये थाने सुना श्या तो प्रेम पुर को सुन लो। जय गुरुदेव, तेरी शरण राम मिरण गुरु जी की जय। जय गुरुदेव, तेरी शरण राम मिरण गुरु जी की जय। सबने राम राम है, जो भी सत्संगी है बने सबने राम राम है। और गुरु भगवान की कृपा हूँ आज भी थाने प्रेम सागर सुनावांगा तो थे सब प्रेम पूर्वक सुनियो। तो गुरु का प्यारा जो भी शिष्य है बने गुरु की आशीष वर्द है। तो गुरु को भगवान की कृपा हूँ जो भी जिज्ञासुआ तक प्रेम सागर जावे तो प्रेम पूर्वक सुनियो। तो सागे सागे चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। तो प्रतिदिन मैं थाने सुनावांगा प्रेम सागर। तो सुनो ध्यान लगा के। सबने राम राम है। जय गुरुदेव, तेरी शरण राम निरण गुरु जी की जय। महाभारत के अंत में जब श्री कृष्णचंद्र जी अंतर ध्यान हुए तब पांडु महादुखित हो स्थानापुर के राज्य पृष्ठ को दे आप हिमालय को गलने को चले गए। तो और राजा पृष्ठ सब देश जीत धर्मराज्य करने लगे। कितने एक दिन पीछे राजा पृष्ठ आखेट को गए थे। वहां देखा कि एक गाय और एक बैल दौड़े चले आते हैं। तिनके पीछे मुसल हाथ के लिए एक शूद्र मारता हुआ चला आता है। जब वे पास पहुंचे तब राजा ने शूद्र को बुलाया और जुझलाए कर कहा, अरे तू कौन है जो गाय और बैल को जानकर मारता है? सुन, पांडव के कुल में ऐसा किसी को न पावेगा कि जिसके सो ही कोई दिन को सतावेगा। इतना कहकर राजा ने खंडक हाथ में लिया। यह देख के वह शूद्र डर कर खड़े हो गया। नरपति ने गाय और बैल को भी निकट बुलाए के पूछा कि तुम कौन हो, मुझे समझाकर कहो, देवता हो कि ब्राह्मण हो और क्यों भागे जाते हो? निधड़क होके कहो, मेरे रहते हुए किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें दुख दे। इतनी बात सुनकर बैल सिर झुकाकर बोला, महाराज ये पाप रूप काले वस्त्र पहने डरावनी सुत जो आपके सन्मुख खड़े हुए है सो कलयुग है। कलयुग है, इसके आने से मैं भागा जाता हूं। और ये गाय स्वरूपी पृथ्वी है सो ये इसके डर से भागी चली। और मेरा नाम धर्म है, 4 पांव रखता हूं, तप सत्य दया और शौच। सतयुग में मेरे चरण 20 विश्व थे, त्रेता में मेरे 16, द्वापर में मेरे 12, अब कलयुग में 4 विश्व है। इसलिए कली के बीच में चल नहीं सकता। धरती बोली, धर्मावतार मुझसे भी कलयुग में रहा नहीं जाता, क्योंकि शूद्र राजा हो अधिक अधर्म मेरे ऊपर करेंगे, उनका बोझ में न सह सकूंगी, इस भय से मैं भी भागती हूँ। यह सुनते ही राजा ने क्रोध कर कलयुग से कहा, मैं तुझे अभी मारता हूँ। वह घबराकर राजा के चरणों पर गिर पड़ा, बोले, पृथ्वीनाथ, अब तो मैं तुम्हारी शरण हूँ, मुझे कहीं रहने को ठौर बताओ, क्योंकि 3 काल और 4 युग जो ब्रह्मा जी ने बनाया है सो किसी भांति मिटे नहीं मिटेंगे। इतना वचन सुनते ही राजा पृष्ठ ने कलयुग से कहा कि तुम इतना ठोर रहो, जुआ झूठ मद की हाट वेश्या के घर हत्या चोरी और सुवर्ण में। यह सुन कली ने तो अपने शतान को प्रस्थान किया और धर्म को राजा ने रख लिया। पृथ्वी अपने रूम में मिल गई। राजा नगर में आए और धर्मराज
करने लगे। कितने एक दिन पीछे राजा फिर एक समय आखेट हो गए और चलते चलते बड़े प्यासे भई। सिर के मुकुट में तो कलयुग रहता ही था। उसने अपना अवसर पा राजा को अज्ञान किया। राजा प्यास के मारे जहाँ लोमस ऋषि के आसन मारे नयन मूद हरि का ध्यान लगाए तप कर रहे थे, वहां आए। उन्होंने देखा कि पृष्ठ मन में कहने लगे कि अपने मन में घमंड से मुझे देख आंखों मूंद रहे। ऐसा कुमति ठान एक मरा हुआ सांप वहां पड़ा था, ऋषि के गले में वह डाल दिया। अपने घर आया, मुकुट उतारते ही राजा को ध्यान हुआ तो सोचकर कहने लगा, कांचन में कलयुग का वास है। यह मेरा शरीर पर था, इससे मेरी कुमति हुई। जो मेरा हुआ सर्प लोमस ऋषि के गले में डाला सो मेरा उद्धार अब कैसा होगा। जहां लोमस ऋषि थे वहां कितने लड़के खेलते हुए जा निकले तो मरा हुआ सांप उनके गले में देख अचंभे में रहे और घबराकर आपस में कहने लगे कि भाई कोई उनके पुत्र से जाकर कह दे वह उस उपवन में कोस की नदी के तीर ऋषियों के बालकों के संग खेलता है। यह सुनते ही एक बालक वहां दौड़ा गया जहां श्रृंगी ऋषि बालकों के साथ खेलता था। कहा, बंधु तुम यहाँ खेलते हो? अरे कोई दुष्ट मरा हुआ काला नाग तुम्हारे पिता के गले में डाल गया है। यह सुनते ही श्रृंगी ऋषि की नयन लाल आंखा हो गई और क्रोध करके कहने लगे कि कलयुग में जो राजा उपजे हैं वे अभिमानी है, धन के मद में अंधे हो गए हैं। ऐसे के श्रृंगी ऋषि ने कोस की नदी का जल चूड़ों में ले राजा पृष्ठ को श्राप दिया कि तक सर्प आज से 7वें दिन तुझे डसेगा काटेगा। राजा को श्राप देकर अपने बाप के पास जा गले में सांप निकाले और कहने लगा, हे पिताजी तुम अपनी देह संभालो, मैंने उसे श्राप दी है जिसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला था। यह वचन सुनते ही लोमस ऋषि सचेत हो नयन उदार अपने ज्ञान से विचार कर बोले, अरे पुत्र तेने यह क्या किया, क्यों राजा को श्राप दिया? उसके राज्य में थे हम सुखी, कोई पशु पक्षी भी हुआ न दुखी। क्या हुआ उसने मरा हुआ सर्प मेरे डाल दिया तो उसे श्राप क्यों दिया? तनिक दोष पर ऐसा श्राप तेने किया बड़ा यह पाप। कुछ विचार मन में नहीं किया, गुण छोड़ अवगुण ही लिया। साधु को चाहिए कि शील स्वभाव से रहे। जय गुरुदेव तेरी शरण। लोमस ऋषि ने एक चेले से कहा कि तुम राजा पृष्ठ को जाकर चेता दो कि तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दी है। भला लोग तो दोष देंगे ही, पर वह सुन सावधान तो हो ही जाएंगे। इतना वचन सुनकर गुरु के कया मानकर एक शिष्य राजा के पास आया और कहा, राजा जी तुम्हें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दी है कि 7वें दिन ही तक्ष डसेगा। अब तुम वह कार्य करो जिससे कर्म को फांसी से छूटो। सुनते ही राजा प्रसन्नता से खड़ा हो हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझ ऋषि ने बड़ी कृपा की तो श्राप दिया, क्योंकि मैं माया मोह के अपार शोक सागर में पड़ा था, सो निकाल कर बाहर किया। जब मुनि को शिष्य विद्या हुआ तब राजा ने आप तो विरागे लिया और जनमेजय को बुलाया। राजपाट देकर कहा, बेटा गो ब्राह्मण की रक्षा कीजिए और प्रजा को सुख दीजिए। इतना कह धन जन कुटुंब राज्य की माया तद निर्मोही हो आप योग साधना गंगा के तीर में जा बैठे। इसको जिसने सुना हुआ है बिना रोए नहीं रहा। यह समाचार जब मुनियों ने सुना कि राजा पृष्ठ श्रृंगी ऋषि के साप से मरने को गंगा तीर पर आ बैठे, तब व्यास वशिष्ठ भारद्वाज कात्यायन पराशर नारद विश्वामित्र वामदेव जमदग्नि आदि 88 सहस्रा ऋषि आए और आसन बिछाए पाती बनाए बैठ गए तथा अपने अपने ज्ञान से अनेक अनेक भांति के धर्म
राजा को सुनाने लगे। इतने में ही राजा की श्रद्धा देखी तो पोथी काख में ही और पोथी काख में लिए दिगंबर वे श्री सुखदेव जी, दिगंबर वे श्री सुखदेव जी भी आन पहुंची। उनके देखते जितने मुनि थे सब उठ खड़े हुए और राजा परीक्षित भी हाथ बांध खड़े हो विनती कर कहने लगे, हे कृपा निधानी, मुझ पर बड़ी दया की जो इस समय आपने मेरी सुधि ली। इतनी बात सुनकर सुखदेव मुनि भी बैठे। राजा और ऋषियों से कहने लगे कि महाराज सुखदेव जी मुनि भी बैठे। राजा और ऋषियों से कहने लगे कि महाराज सुखदेव जी जो व्यास जी के पुत्र है, जिनको देख तुम बड़े बड़े मुनि उठे सोचो तो उचित नहीं। इसका कारण कहो जो मेरे मन में संदेह है। यह सुन पराशर मुनि बोले, राजा जितने हम अवस्था के बड़े ऋषि हैं उतने ही ज्ञान में सुख से छोटे हैं, इसलिए सबसे सुख का आदरमान किया। राजा तेरा कोई बड़ा पुण्य उदय है जो सुखदेव जी आए हैं, ये हम सबसे उत्तम धर्म कहेंगे, जिसके सुनने से तू जन्म मरण से छूटे भवसागर को पार होगा। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम कर पूछा कि महाराज किस रीति से कर्म के बंदे से 7 दिन की अवधि में मोक्ष को प्राप्त होऊंगा? अधम है अपार, कैसे भवसागर से होऊंगा पार? जय गुरुदेव, तेरी शरण राम नारायण गुरु जी की जय। श्री सुखदेव जी बोले, राजा तू ये थोड़े दिन मत समझ, मुक्ति तो होती है एक ही घड़ी के ध्यान में। जैसे राजा खटवांग को नारद मुनि ने ज्ञान बताया था, उसने 2 ही घड़ी में मुक्ति पाई थी। तुझे तो 7 दिन का समय है, जो एक चित्त होकर ध्यान तो सब समझाओगे अपने ज्ञान की क्या है, देह किसका है, वास कौन करता है इससे प्रकाश। यह सुन राजा ने हर्ष से पूछा कि महाराज सब धर्मों से उत्तम धर्म कौन सा है, सो कृपया करके कहो। तब सुखदेव जी बोले, राजा जैसे धर्मों में से वैष्णव धर्म बड़ा है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत जहाँ हरि भक्ति एक कथा सुनते हैं वहाँ ही सब तीर्थ और धर्म आते हैं। जितने ही पुराण पर नहीं है कोई भागवत समान। इस कारण मैं तुझे 12 स्कंद महापुराण सुनाता हूँ जो व्यास मुनि ने मुझे पढ़ाया, तो श्रद्धा समेत आनंद से चित्त दे सुन। तब तो राजा परीक्षित बड़े प्रेम से सुनने लगे और सुखदेव जी नियम से सुनाने लगे। नौ संगत की कथा, नौ संगत संखद की कथा जब मुनि ने सुनाई, तब राजा ने कहा, दीन दयाल दया कर श्री कृष्ण की कथा कहिए, क्योंकि हमारे सहायक कुल पूज्य वही है। सुखदेव जी बोले, राजा तुमने मुझे बड़ा सुख दिया जो यह प्रसंग पूछा। सुनो मैं कहता हूँ, यदु कल में पहले सूरसेन नाम का राजा था। उसकी स्त्री का नाम मृषा था। उसके 10 लड़के और 5 लड़कियां, 3 में बड़े पुत्र वसुदेव, जिनकी स्त्री के 8वें गर्भ में श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। जय श्री कृष्ण। जब वसुदेव जी जन्मे तब देवता से सुरपुर में आनंदित होकर बाजे बजाए थे। सूरसेन की 5 पुत्रियां में सबसे बड़ी कुंती थी, जो पांडु को ब्याही थी, जिसका गाथा महाभारत में कही है। और वसुदेव जी पहले ही तो रोहिणी नरेश की बेटी रोहिणी को ब्याह ले आई, जिसके पीछे 17 ब्याह किए। पहले तो रोहिणी नरेश की बेटी रोहिणी को ब्याह ले आई, जिसके पीछे 17 ब्याह किए। ऐसे 18 पटरानी हुई। तब मथुरा में कंस की बहन देवकी को ब्याह आकाशवाणी भई कि इस लड़की के 8वें गर्भ में कंस का काल उपजेगा।
यह सुन कंस ने बहन बनोई को एक घर में बंद कर दिया और श्री कृष्ण ने वहीं जन्म लिया। राजा वृक्ष बोले, महाराज कंस जन्म कैसे हुआ, किस रीति से कृष्ण जन्मे और फिर किस विधि से गोकुल पहुंचे, ये आप कहो। श्री सुखदेव जी बोले, मथुरापुरी का काहुक नाम राजा, काहुक नाम राजा, तिसके दो बेटे, एक का नाम देवक, दूसरे का नाम उग्रसेन था। कितने एक दिन पीछे उग्रसेन वहां का राजा हुआ, जिसकी एक रानी थी, उनका नाम पवन रेखा था। सो वह अति सुंदरी और पतिव्रता थी। आठों पैर स्वामी की आज्ञा में ही रहे। एक दिन कपड़ों से सुसज्जित हुई पति की आज्ञा ले सखियों के साथ रथ में चढ़कर वन में खेलने को गई। वहां चहूं और वृक्षों में फल फूल लगे हुए थे, मोर पपैये बोल रहे थे, सुगंधित मंद मंद ठंडी हवा बह रही थी। रानी दृश्य को देख रथ से उतर चली तो अचानक एक और अकेली भूल से जा निकली। वहां दुर्मलिक नाम का राक्षस भी संयोग से आ पहुंचा। वह इसके यौन और रूप की छवि देखकर छक रहा और मन में कहने लगा कि इससे मैं संजोग करूं। निदान तुरंत राजा उग्रसेन का स्वरूप बना रानी के पास जा बोलिया, तुम मुझसे मिल। रानी बोली, महाराज दिन हाँ जय गुरुदेव तेरे से राम नारायण गुरु जी की जय। जय गुरुदेव तेरे से राम नारायण गुरु जी की जय। रानी बोली, दिन को काम के लिए करना उचित नहीं, क्योंकि इसमें शील और धर्म जाता है। जब पवन रेखा ने यह कहा तब दुर्मलिक ने रानी का हाथ पकड़ खींच लिया और प्रसंग किया कि इस भांति छल से भोग कर अपनी असली रूप धारण कर लिया। रानी अति दुख पाकर बोली, अरे अधर्मी, तूने ये क्या अनर्थ किया जो मेरे सत को खो दिया। धिक्कार है तेरे माता पिता और गुरु को, जिसने तुझे ऐसी बुद्धि दी। जो नर देह पाकर किसी को सतभंग करते हैं सो जन्म जन्म नरक में पड़ते हैं। दुर्मिक बोला, तू रानी श्राप मत दे, तेरी कोख बंद देख। मेरे मन में बड़ी चिंता थी, सो गई। आज से हुई गर्भ की आस, लड़का होगा 10वें मास, और मेरी देह के स्वभाव से तेरा पुत्र नौखंड पृथ्वी को जीत राजा करेगा और श्री कृष्ण जी से लड़ेगा। मेरा नाम प्रथम कालनेमी था, तब विष्णु से युद्ध किया था। अब जन्म ले लिया तो दुर्मलिक नाम को आया। इतनी बात कह जब दुर्मलिक राक्षस चला गया, तब रानी को भी कुछ मन में धीरज हुआ। दवा जैसी हो उठते हुए तैसी उपजे बुद्धि, हो न हृदय बसे विसर जाए सब शुद्धि। इतने में सब सखी आई, रानी का श्रृंगार बिखड़ा देख सहेली बोल उठी, इतनी देर कहाँ लगी, ऐसी गति कहाँ हुई। पवन रेखा ने कहा, सुनो सहेली, तुमने इस वन में तजी अकेली, एक बंदर आया, उसने मुझे अधिक संताया, इसके डर से थर थर कांपती हूँ। यह बात सुनकर सब घबराई और रानी को रथ पर चढ़ाए घर लाई। जब 10 महीने का पूरा लड़का हुआ, तिस समय बड़ी आंधी लगी चलने, धरती डोलने, अंधेरा ऐसा हुआ जो दिन की रात हो गई। लगे तारे टूट टूट कर गिरने, बादल गरजने और बिजली कड़कने। माघ सुदी 13 बृहस्पतिवार को
जब कंस ने जन्म लिया तो राजा उग्रसेन ने प्रसन्नता से हो नगर में मंगला मुखियों को बुलाया, मंगलाचार करवाए और सब ब्राह्मण पंडित ज्योतिषियों को भी अति मान सम्मान से बुलाए भिजवाए। तब ज्योतिषियों ने लगन साथ मूर्त विचार कर कहा, पृथ्वीनाथ, ये लड़का कस नाम से तुम्हारे वंश से उपजा सो अति बलवान होगा, राक्षसों के साथ ले राज्य करेगा तथा देवता और हरि भक्तों को दुख दे, आपसे राज्य छिन निदान हरि के हाथ मरेगा। सुखदेव मुनि बोले, राजा, जब मैं उग्रसेन के भाई देव की कथा कहता हूँ कि उसके 4 बेटे थे और 6 बेटियां, सो 6 हो वसुदेव को ब्याह दी, 7वीं देवकी हुई, जिनके होने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उग्रसेन के 10 पुत्रों में सबसे बड़ा कंस ही था। जब से जन्मा तब से ये काम करने लगा कि नगर में जाए, छोटे छोटे लड़कों को पकड़ लावे और मार डाले, जो बड़े हुए तिनकी छाती पर चढ़ जावे, गला घोटे जी निकाले, इस दुख से कोई कहीं निकलने न पावे। उग्रसेन ने कंस को बुलाकर बहुत ही समझाया, पर उसके जी में कुछ भी न भाया। निदान जब कंस 8 वर्ष का भया तब मगध देश चढ़ गया। वहां का राजा जरासंध बड़ा योद्धा था, जिससे मड़ युद्ध किया तो उसने कंस का बल देख लिया और हार मान अपनी 2 बेटियां ब्याह दी। उन्हें ले मथुरा से आया और उग्रसेन से बैर बढ़ाया। एक दिन अपने पिता से बोला कि तुम राम नाम कहना छोड़ दो और महादेव का जप करो। उन्होंने कहा, मेरे भी तो कर्ता दुख हरता वही है, जो उनको ही न जपूंगा तो अधर्मी हो कैसे पा रहूंगा। यह सुन कंस ने बाप को पकड़कर सारा राज्य ले लिया और यह नगर में ड्योंडी फेर दी कि कोई यज्ञ दान धर्म तप और राम नाम का जप करेगा न पावेगा। तब ऐसा धर्म बढ़ा कि गो ब्राह्मण हरि के भगत दुख पाने लगे, धरती बहुत से मरने लगी। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजन, जब पृथ्वी पर अति अधर्म होने लगा तब पृथ्वी दुख पाए घबराए गाय का रूप बनाए रामवाती रमाती देवलोक में गई और अंदर की सभा में जाए सिर झुकाए उसने अपनी सब पीर कही कि महाराज, संसार में असुर अति पाप करने लगे हैं, जिनके डर से धर्म तो उठ गया और मुझसे भी आज्ञा दो कि नरपुर छोड़ के अस्ताल को जाऊं। यह बात इंद्र सुन देवताओं को साथ ले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी महादेव जी को साथ ले वहां गए जहां क्षीर सागर में हरि नारायण सो रहे थे। उनको सोते जान ब्रह्मा रुद्र इंद्र सब देवताओं को साथ ले हाथ जोड़ विनती करने लगे, महाराज धीराज, आपकी महिमा कौन कह सके। जब जब ये तुम्हारे भक्तों को दुख देते हैं तब तब आप ही उनकी रक्षा करते हो नाथ। विष्णु भगवान से सब देवता अर्थ करने लगे। अब कंस के संताने से पृथ्वी अति व्याकुल हो पुकार करती हैं, उसकी सुधि वेगे लीजिए और असुरों को मार साधुओं को संतों को सुख दीजिए, कृपा निदान मुनिजनों को सुख दीजिए। तब आकाशवाणी हुई कि तुम सभी देवता ब्रजमंडल में जाए मथुरा की नगरी में जन्म ले लो। पीछे 4 स्वरूप धरी हरि भी वसुदेव जी के घर देवकी के कोख में उतार लेंगे और बाल लीला कर नंद यशोदा को सुख देंगे। यह आकाशवाणी सुनकर सुर मुनि किन्नर और गंधर्व अपने अपने क्षत्रियों समेत जन्म ले ब्रजमंडल में यदुवंशी और गोप कुआई। और जो 4 वेद की रचैया थी सो भी ब्रह्मा की आज्ञा से ब्रज में गोपियां कहलाई। तब क्षीर समुद्र में हरि विचार करने लगे कि पहले लक्ष्मण होए बलराम,
पीछे वासुदेव ही मेरा नाम, भरत प्रद्युमन का, शत्रुघ्न अनिरुद्ध का और सीता रुक्मणी का अवतार लेंगी। तो ये था पहला अध्याय, आपसे हमने ये सुनाया है। तो प्रेम पूर्वक सभी प्रेमी जन सुनियो। गुरुआ का भगवान का प्यारा भगत है जो प्रेम पूर्वक हूँ, आप प्रेम सागर की कथा है तो प्रेम पूर्वक को सुनियो। सबने राम राम, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जय गुरुदेव, तेरी शरण राम निरन गुरु जी की जय। तो स्वागत चैनल ने सब्सक्राइब करियो, शेयर करियो। सगे सगे गुरु की भगवान की जो भी शिष्य है, प्यारा गुरु भगवान का भगत है, वन आशीष वर्ध है। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय फुलवाड़ी इन्हें लग रही है। तो सुनूंगा इन्हें अपना शिवलिंग है, बजरंग बली की मूर्ति है, शिव मंदिर बने हुए नाईवाला में। फुलवाड़ी है सारे प्रकार की। तो कथा थे नाईवाला धाम, शिव मंदिर आश्रम, गुरु आश्रम नाईवाला शिव मंदिर सुन लाग रहे। तो सब भाइयों ने राम राम है, ने अपने फोटो लगेड़ी है। जय गुरुदेव, शिव भगवान की जय। स्वयं परिवार